Good morning, Deepak sir. Good morning, sir. Good morning. So how are you? Fine, sir. Thank you. कैसा आप कैसा कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सर बहुत धमाल से चल रहा है बिकॉज उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा हम कर पाएंगे, क्योंकि आज तक हमने खाली सुना था कि ट्रेनिंग्स के बारे में और लर्निंग्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आज हम लॉकडाउन को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं सही वे से, जहाँ पे आज लॉकडाउन में हमने मोस्टली सेशन अटेंड किया है, हमारी टीम ने अटेंड किया है, जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज लिया है जो अब तक नहीं पता था किसी को, उन्होंने सब चीज़ जान लिया है आज तक लॉकडाउन। तो नॉलेज तो बहुत कुछ मिला और जिसको लेके हम अप्लाई कर रहे हैं और बिजनेस अच्छा जा रहा है। ओके। तो ऐसा लगता है कि काश ये लॉकडाउन साल में एक बार हमेशा अगर होता तो हम लोग शायद अपने और अलग ही लेवल पे होते। बिल्कुल सर, बिकॉज देखिए सर, मैं बात करूंगा कि फ्यूचर की बात करूंगा, बिकॉज वेस्टेज फ्यूचर की बात करती है हमेशा। तो फ्यूचर की बात क्यों करूंगा, बिकॉज सर हमेशा कहता है कि आगे का सोचो, आज का देखो मत। और आगे का सोच के हम लोग आज काम कर रहे हैं, बिकॉज आज तक हमें जूम कॉल के बारे में पता नहीं था। आज एक जूम कॉल ने ऐसा मौका दे दिया है हमें कि यहाँ पे बैठे बैठे हम आज 8 कंट्री में अपना जो जहाँ पे बिजनेस है, 6 कंट्री में हम लोग वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जूम कॉल। और जूम कॉल ने हमें सिखा दिया कि आपको ट्रैवलिंग करने का टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। आप खाली एक एप्लीकेशन पे आइए, लॉग इन कीजिए और सबसे कनेक्ट हो जाइए, विच इज़ वेरी गुड। और जूम कॉल पे ही हम लोग ने बहुत सेशन अटेंड किया है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं अपनी टीम के साथ लेके। सो यस, लॉकडाउन बहुत ही अच्छा जा रहा है फिलहाल तो, जहाँ पे लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, हमें भी हो रही है, लेकिन हमने उसको बोलते ना, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन को सोच के काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सोच के काम करते तो आगे नहीं बढ़ते, सोल्यूशन पे काम करना है हमें। राइट। तो इसीलिए लॉकडाउन जो भी है अच्छा है, जैसा भी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं तो अभी जैसे लॉकडाउन में लोगों की ये हालत खराब है कि आगे क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट बाद अभी इकोनॉमिकल जो प्रेशर आएगा लोगों पे, लोगों की जॉब्स पे इनसिक्योरिटी का प्रेशर एक बना रहेगा। और खासकर कुछ ऐसे बिजनेसेस जो कि बहुत छोटे स्तर के हैं, उनको तो मुझे लगता है शायद दोबारा रीडेवलप करना पड़ेगा, एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद दोबारा उतना साहस ना कर सकें उस चीज़ को शुरुआत करने के लिए। तो उनके लिए अगर मेरा प्रपोजल ये है कि अगर उनको हम वेस्टेज के बारे में बताएं तो क्या उनके लिए सही रहेगा? बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूंगा इसके ऊपर, मेरे पास एक एग्जांपल है। अभी परसों रात की बात में बताऊंगा आपको। एक मेरा कजन भाई है जो एक अच्छे खासे लेवल पे है, अच्छा खासा बिजनेस, उसका खुद का कंपनी है, लेकिन कंपनी खुद का होने के बाद परसों रात को 1 बजे उसका लगभग कॉल आया मुझे, और वो मेरी मॉम से बात कर रहे थे कि भैया क्या कर रहे हैं आजकल, हमें भैया को बोलिए हमें कुछ बताने के लिए, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैंने उसको बिजनेस के बारे में बताया था तब उसने इग्नोर किया था। ऐसे बहुत लोगों ने इग्नोर किया बिजनेस को, लेकिन आज परसों रात की बात बताऊंगा, उसने 1.5 घंटा मुझसे बात की, लगभग 2:30 बजे तक हमने बात किया। उसने ये बताया, भैया जिस बिजनेस की बात मैं कर रहा था, फरवरी में उसकी कंपनी का टर्नओवर बोल रहा हूँ मैं, 12 करोड़ रुपए टर्नओवर दिया था उसकी कंपनी ने, कंपनी खुद की है उसकी। लेकिन फरवरी के बाद बोलता है भैया मैं जीरो हो चुका हूँ, अभी 2 साल ये बिजनेस चलेगा नहीं। वो सोलर सिस्टम पे काम कर रहा है, उसका कंपनी सोलर सिस्टम पे काम कर रही है। तो लोग सोलर सिस्टम को ज्यादा यूज नहीं करेंगे फिलहाल, बिकॉज वो बोल रहा है भैया 2 साल मुझ पे इम्पैक्ट हो गया बिजनेस पे, मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताइए आप। सो मैंने उससे बताया, देख भाई, जो गलतियां हमसे हुई है वो खाली आपसे नहीं हुई है, हम सबसे हुई है। हमने स्टार्टिंग में उसे नहीं समझा, सीखा, लेकिन आज जो माहौल बन चुका है, आज सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो चुका है, जॉब पे इम्पैक्ट हो चुका है। गौतम बाली सर ने कहा था कि लगभग अमेरिका जैसे कंट्री में, जहाँ पे इतना आधुनिक कंट्री है, इतना डेवलप कंट्री है, आज वहाँ पे 4.5 करोड़ जॉब जा चुकी है। लगभग कहने की बात यह है कि वहाँ पे क्राइसिस आ चुका है। तो इंडिया में सोच के देखिए कि क्या हाल होगा। आज छोटे से छोटे 10 स्तर का बिजनेस या बड़े से बड़े स्तर का बिजनेस सब कुछ डाउन हो चुका है। कारण ये है कि हम बाहर निकल नहीं पा रहे। जब बाहर निकल नहीं पा रहे तो बिजनेस कहाँ से होगा। लेकिन वेस्टेज ने इस चीज को लेके, अगर मैं बात करूं, वेस्टेज की प्लानिंग पहले दिन से ही थी। आज गवर्नमेंट बोल रही है इम्यूनिटी के बारे में, आज गवर्नमेंट बता रही है कि इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, बिकॉज ऑफ हमको लड़ना है कोरोना वायरस से। लेकिन जब वेस्टेज अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वेस्टेज ने,
उस समय से ही हमने बात की है इम्यूनिटी के बारे में। तो हम लोग ने तैयारी पहले दिन से की थी कि आने वाला वक्त, आने वाला फ्यूचर इसके ऊपर ही आने वाला है। इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे बिकॉज आने वाला वक्त सब लोग अपने हेल्थ का सोचेंगे, बिकॉज हेल्थ रहेगा तो सब लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में हमने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ हम लोग ने ऑनलाइन चालू किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू किया था, जहाँ पे हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो भी अपना बिजनेस हो जाएगा। तो हमने सारी तैयारी करके रखी थी। ऐसे कुछ क्राइसिस अगर फ्यूचर में कभी हम लोग को सामने फेस करना पड़ा तो हम लोग तैयार रहेंगे उस चीज के लिए, जो कि हमने आज तैयार है और उसको फेस करके हम लोग लड़के आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत कुछ मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च का टर्नओवर था 173 करोड़ रुपीस, लेकिन आज का टर्नओवर बता रहा हूँ मोर देन, सर बता रहे थे कि 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर जाएगा इस महीने भी। तो विच इज वेरी गुड। जहाँ पे लोगों का बिजनेस नहीं हो पा रहा वहाँ पे वेस्टीज अपने आप को और हम अपने आप को एज ए ह्यूमन, एज ए कॉमन पर्सन, एज ए कॉमन लीडर हम लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं घर पे बैठ के भी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि लोगों ने जो गलती की है उसको सुधारने का टाइम आ चुका है। आज छोटे छोटे बिजनेस को इम्पैक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ बाहर नहीं निकलना चाहते हम, बिकॉज गवर्नमेंट कहती है कि सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, सब चीजें हमको फॉलो करना है फ्यूचर में भी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको फॉलो करना है तो बिजनेस भी उतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। तो वेस्टीज इज अकेला प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने आप को, अपने बिजनेस को लेकर ग्रो कर सकते हैं इजीली ऑनलाइन के थ्रू। अभी जैसे जो गाइडलाइंस भी आ रही हैं वो भी ये हो रहा है कि हमें जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो लगभग 1 साल रखने पड़ेंगे। लोग बड़े इवेंट्स नहीं रख सकते, लोग सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बाहर की चीज़ों को खाने पीने में भी। तो अब एक सवाल ये आता है कि अभी तक जो बंदा पिछले 5 साल 10 साल से किसी और बिजनेस को कर रहा था, उसको थोड़ा सा हिच लगता है कि हम एक नया काम को कैसे शुरू करेंगे, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। तो एक नया जो बंदा अभी जिसने वेस्टीज को देखा और वो चाहता है कि मैं इस बिजनेस को करूं, तो उसके लिए क्या मतलब इजी मेथड रहेगा, कैसे उस बिजनेस को जल्दी सीख सकता है और कैसे वो अपने और जो जानने वाले हैं उनको इस बिजनेस में ला सकता है जिससे कि वो एक अच्छी इनकम कर सके और जो उसका बिजनेस में लॉस हुआ है या जो भी जॉब से लॉस हुआ है वो उसको रिकवर कर सके। तो व्हाट डू यू से? बिल्कुल सर, वो एक बिजनेस में इन्वॉल्व करके उनको ट्रेन कर सके और जिस तरीके से वो डेवलप कर सके अपने आप को। सही है जी सर। सर इसका एक ही सोल्यूशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो भी चीजें मैंने सीखी आज तक, जैसे हम अगर स्कूल में थे और जब हम लोग एजुकेशन लेते हैं तो हम मोस्टली सुनने से अच्छा देख के सीखते हैं, विजुअलाइज करके सीखते हैं। जो भी चीज याद रखिए, जो आज जूम कॉल के थ्रू हम बिजनेस का प्लानिंग, बेसिक प्लानिंग, कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, एवरीथिंग हम सब स्टार्ट टू एंड तक एटलीस्ट बेसिक्स नॉलेज की बात करूंगा मैं। कल हमारा जूम कॉल पे आपने सुना ही था कि हम लोग डेली सेशन कर रहे हैं और विच इज न्यू लोगों के लिए कर रहे हैं। जो नए लोग आए, नए लोग एक आधा घंटा जूम कॉल पे कनेक्ट रहिए, देखिए किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, कैसे कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का फ्यूचर क्या चल रहा है। तो सब चीज जानने के बाद हमें केवल एक ही काम करना है कि जितना हो सके उतने लोगों को जूम कॉल पे कनेक्ट करना है, हमारा बेसिक काम है। जितने लोग जूम कॉल पे कनेक्ट होंगे उतने लोग को जानकारी मिलेगी, जितने लोग को जानकारी मिलेगी वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट्स द बेस्ट थिंग कि इन्वेस्टमेंट किए बगैर हम अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे लेवल पे कर सकते हैं या बड़े लेवल पे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस सामने वाले बंदे के ऊपर किस तरीके से बिजनेस करना है। लेकिन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है जिस तरीके से हम लोग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं घर पे बैठ के भी। सो जूम कॉल इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे हम लोग कनेक्ट रहेंगे और बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है और हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहे हैं हमें। आज मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो बिजनेस लास्ट मंथ से इस मंथ में जब क्लोज हुआ तो इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लीडर्स इतने ट्रेंड है पहले से, इतने मोटिवेटेड है पहले से बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो सब लगे हुए हैं आज। बस यही बिजनेस है कि जहाँ पे लोगों के लिए हमको काम करना है, लोगों को नॉलेज देना है, लोगों को शेयर करना है, विच इज वेरी गुड एवरीवन की, हम सबके लिए। अभी जो लोग जैसे अभी इसको जो सुन रहे हैं लोग कि जो भी एक नया बंदा है, मान लीजिए वो अभी तक किसी जॉब में था, अब उसकी जॉब नहीं है, या कोई एक छोटा बिजनेस करता था, अब वो बिजनेस से, अब उसके पास अपने बिजनेस में करने के लिए कुछ नहीं है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हाउ ही शुड स्टार्ट द बेसिक, उसको अभी बेसिक काम क्या करना चाहिए? सबसे बेसिक काम सर यही है कि ये बिजनेस का सबसे प्लस पॉइंट है फॉलोअप करना। हम किस तरीके से फॉलोअप करते हैं। बहुत लोग होते हैं सर, किसी को फॉलोअप कर रहे हैं तो वो उसको हर्ट करते हैं। हमें हर्ट नहीं करना सर किसी को, बिकॉज कैसा है ना कि आज सबका कंडीशन खराब है।
तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि देखो मैंने तुमको बोला था कि तुम कर लो लेकिन तुमने किया नहीं, विच इज नॉट गुड। आज हमको उनको सपोर्ट करना है, उनको सही माध्यम से उनको ये बताना है कि हम आपके साथ है, जो भी आपका वक्त चल रहा है, जो भी आपका कंडीशन चल रहा है, हम आपके साथ है, हम आपका साथ देंगे आगे भी। आपको केवल एक काम करना है कि आप जो वक्त चल रहा है, हम सबका जो वक्त चल रहा है, उसको किस तरह से हम ओवरकम करें, किस तरीके से हम इससे बाहर निकले, किस तरीके से हम लोग इसको सपोर्ट करके आगे बढ़े। उसको एक चीज याद रखिए कि हम लोग उनको एक ऐसा पर्सनल एक बना के रखे, स्ट्रक्चर बना के रखे कि उनको ये फील हो कि ये बंदा सोच रहा है अपने बारे में। अगर ऐसा कुछ बना के रखते हैं, ऐसा हम लोग रिलेशन बना के रखते हैं, तो वो कंफर्ट में आ जाता है कि भाई दीपक मेरे बारे में इतना सोच रहा, चल एक बार देखते हैं जूम कॉल। अगर एक बार व्यक्ति जूम कॉल पे आ गया तो उसको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि सच में बिजनेस में दम है। बिकॉज जब हम लोग को शेयर करेंगे कि भाई बिजनेस में किस तरीके से बिजनेस करना है, कंपनी के बारे में, कंपनी का स्ट्रक्चर, हमारे बारे में, हमारा ग्रोथ, अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट एवरीथिंग। सो यहाँ पे केवल एक काम करना है कि पहले लोगों को जो फॉलोअप करते हैं हम, वो सही तरीके से करें। किसी को हम लोग पॉइंट आउट ना करें बिकॉज सबका कंडीशन खराब चल रहा है, किसी को हम लोग ब्लेम ना करें, बस एक लेके चले कि हम आपके साथ है। जो भी चीजें हमारे साथ पास्ट में हुई उस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, हम केवल ग्रोथ की बात करेंगे आपके साथ और आपका ग्रोथ चाहेंगे हम। जी सर। नहीं, जो कुछ नए लोग भी जैसे अभी इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनको इस बिजनेस को कैसे, इस बिजनेस को ही उनको क्यों डेवलप करना चाहिए और क्यों ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में, जब व्यक्ति मतलब किसी के पास भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है? उनके लिए क्या मैसेज है जो लोग नए अब इस लॉकडाउन की मार से इस बिजनेस की ओर देख रहे हैं या बिजनेस में आ चुके हैं? चलिए सर, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिकॉज ये क्वेश्चन जो था, ये चीज पहले से बोली जा रही थी कि वेस्टेज ही क्यों करना है। जिस तरह का क्वेश्चन आपका था, जो सवाल है आपका, वेस्टेज क्यों करना है। देखिए, पहले तो ये था कि पहले लोग जॉब पे जाते थे, लोगों ने नौकरी की, लोगों ने एजुकेशन लिया, लोगों ने बहुत कुछ किया, लोगों ने बिजनेस किया। लेकिन आज हमने सारे चीजों को देख लिया। आज हमने जॉब को भी देख लिया, आज हमने बिजनेस को भी देख लिया, सब पे मार पड़ चुकी है। तो वेस्टेज ही क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज ही क्यों करना है? बिकॉज देखिए, मैं हमेशा एक ही बात करूंगा कि आज सब पे इम्पैक्ट हो गया, सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो गया। केवल एक बिजनेस चल रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, विच इज वेस्टेज। वेस्टेज ही क्यों? बिकॉज वेस्टेज ने ये साबित कर दिया है कि हाँ, हम पे इम्पैक्ट हुआ है, हाँ कहीं ना कहीं रेड जोन में हम हैं और जहाँ पे प्रोडक्ट आगे पीछे नहीं जा पा रहे, लेकिन ग्रीन जोन भी है, ऑरेंज जोन भी है, जहाँ पे प्रोडक्ट का मूवमेंट हो गया है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कल भी कुछ प्रोडक्ट हमें मिल चुके हैं, ऑफिस पे आ चुका है हमारे पास। तो मैं ये बताऊंगा कि आज लॉकडाउन होने के बाद भी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर, वो पूरा का पूरा बिलीव कर सकते हैं वेस्टेज पे। क्यों बिलीव कर सकते हैं? बिकॉज देखिए, आज मेरे को समझ में आ गया, मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मैं कुछ दिन पहले मैं अपने बारे में बात करूंगा, करना पड़ेगा मुझे मेरे बारे में बात। सॉरी, कॉल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे याद दिला दिया आपने। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, मैं जब जॉब कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, और वर्क फ्रॉम होम करने के बाद मैंने एक सपोर्ट मांगा मेरे मैनेजर से कि उस जगह पे मेरे बॉस ने बोला कि दीपक एक काम करो, लैपटॉप बंद करके घर पे सो जाओ। अब आप सोच के देखिए, जहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ पे इनकम का अदर सोर्स नहीं है हमारे पास, अगर मेरे पास वेस्टेज नहीं होता तो क्या मैं लैपटॉप बंद करके सोता? तो मुझे ये लगा यार, देखिए ये एक डिफरेंट करता है जॉब से और वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग से। वेस्टेज क्यों करना है? बिकॉज हमें सपोर्ट मिलता है, पूरी तरीके से मिलता है, लोग हम पे विश्वास करते हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। जब तक हम एक लेवल पे नहीं जाते, एक अच्छे इनकम पे नहीं जाते, एक अच्छी टीम नहीं बना लेते, तो हमारा सपोर्ट लगभग पूरी तरीके से हमको मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस सपोर्ट का है। राइट। यहाँ पे कोई आपको कि बिजनेस मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है ऑलरेडी, हमें इसको फॉलो करना है। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है, डायरेक्ट इसलिए करना है, वेस्टेज इसलिए करना है। ये जॉब से अलग है। आज आपको, अगर आज आप वेस्टेज को देख रहे हैं कि वेस्टेज ज्वाइन करना है, वेस्टेज ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि हम लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, लेकिन हमें वो सब चीजें नहीं मिली। वेस्टेज को 1 साल, 2 साल, 3 साल देने के बाद, अपने आप को चेंज करने के बाद, अपने आप को एनहांस करने के बाद, कि आप अपने आप को अलग कर सकेंगे, अपने आप को एनहांस कर सकेंगे,
अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर पाएंगे। इसीलिए वेस्टेज करना है। नए लोगों को मैं एक ही बात कहूंगा कि आप बिलीव कीजिए सिस्टम पे, आप बिलीव कीजिए खुद पे और अपने आप को इनहांस कीजिए, नॉलेज लीजिए। जितना नॉलेज लेंगे उतने लोगों से शेयर कर पाएंगे, उतने अच्छा शेयर कर पाएंगे और उतना अच्छा बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। कुछ लोग जी सर। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गांव के क्षेत्र में रहता हूँ, तो ये मेरे लिए डेवलप करना उतना आसान नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग डरते हैं कि पता नहीं, ये इसमें तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, ऐसा कुछ करके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत एक्चुअली जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सर ये रिलेट करता है बहुत जगह पे। तो इसका एक ही प्रश्न है, मैं बताऊंगा आपको कि हमारे बिजनेस में कोई भी व्यक्ति पैर ऊपर और सर नीचे करके ब्रश नहीं करता, पैर ऊपर करके और सर नीचे करके नहाता नहीं, राइट। ना इस तरीके से चाय पीता है। केवल अब मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अनपढ़ व्यक्ति, अनक्वालिफाइड व्यक्ति या कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कोई भी सेक्टर का क्यों ना हो, चाहे वो पतला हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वेस्टेज में जहाँ पे एक अंधा व्यक्ति आज 2 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति की बात करूँ, वो मोर देन 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लग्जरी कार लेके घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए यार, मैं वो समझ में नहीं आता जब लोग, ये सब लोगों के बहाने हैं, ये एक्सक्यूज है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज आपसे क्या डिमांड कर रहा है? डिमांड यही कर रहा है, चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। जब आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 15 साल डिग्री ले सकते हैं या 10 साल 20 साल कहीं पर नौकरी कर सकते हैं, तो भी आपने बदलाव देखा नहीं। खाली उम्र में बदलाव आ रहा है, उम्र बढ़ते जा रही है, इनकम पे कोई ग्रोथ दिख रहा नहीं है। तो क्यों ना हम साल 2 साल 3 साल हम एक बिजनेस पे समय देखे। यहाँ पे केवल आपका समय जा रहा है, आपका बिलीव जाएगा। अगर आप सिस्टम में आते हैं तो कोई यहाँ पे एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे खाली गोला बनाना है, वो सीख जाएंगे आप। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लीडर्स है जो एजुकेटेड नहीं है। ऐसे सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनकी इनकम बहुत बड़ी है, हमसे ज्यादा इनकम कमा रहे हो आज। तो ये कोई ग्रोथ रोकने का कारण नहीं बनता। ये कोई ग्रोथ रोकने का कारण नहीं बनता। हमारे गौतम बाली सर हमेशा कहते हैं कि अगर आप अगर किसी को आगे बढ़ना है तो वो खुद आगे बढ़ सकता है, किसी को पीछे रहना है तो खुद ही पीछे रहता है, वो उसका डिसीजन खुद का होगा। मतलब तो कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट थी या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, या तो कोई हाइट चाहिए, कोई बॉडी चाहिए, कोई गोरा चाहिए, कोई काला चाहिए। सॉरी टू से, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे व्यक्ति, हर किस्म के व्यक्ति, हर कास्ट के व्यक्ति यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का जो सिस्टम बनाया हुआ है सबके लिए एक ही बनाया हुआ है, चाहे वो दीपक गिरी के लिए क्यों ना एक ही हो, चाहे वो बाकी लीडर्स के लिए क्यों ना हो, उस सबके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। सो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आप एजुकेटेड होगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, बस आप आइए, एक सिस्टम में आ जाइए। जितना जानकारी आप लेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे, क्योंकि आप बोलने में बहुत तेज है, मुझे पता है। क्योंकि जो एजुकेशन ले नहीं पाता कहीं ना कहीं मजबूरी से, वो अच्छा बोल पाता है। लेकिन अगर वो अच्छा बोल पाता है तो बिजनेस कर पाएगा, और अच्छा बोल नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं है। 2 साल पहले मैं भी नहीं बोलता था, लेकिन 2 साल के बाद जब मैंने देखा, जब मैंने सीखा, जब मैंने विश्वास किया तो बदलाव आया। और बदलाव आया तो टीम बनी तो ग्रोथ हुआ तो पैसा आया तो आज सुन रहे हैं आप मुझे अच्छा खासा। मतलब तो ऐसा बदलाव आप पे भी आ सकता है। कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है हमें। तो लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत कुछ सीखना, तो कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैंने वही चीज, आज मेरा सेशन है 3 बजे का फेसबुक पे। सेशन का जो टॉपिक मैंने लिया है, इट्स टाइम टू चेंज नाउ। राइट। आज बदलाव का समय आ चुका है। उस पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल सेट करनी थी। आज फेसबुक पे आप रहेंगे तो आप देखेंगे मुझे जी। आज बदलाव का समय इसलिए आया हुआ है क्योंकि लोगों ने अपने आप को, देखिए मैं बहुत सारी चीजें आपको मालूम ही है यहाँ पे, क्योंकि आप तो बहुत बड़े गुरु है, तो मैं आपसे तो ये बात नहीं, लेकिन आप जो वीडियो शेयर कर रहे हैं मैं उसके बारे में बात जरूर करूंगा। जैसे कि बात करूँ आज से 10 साल पहले की बात करूंगा, उस समय शायद हम लोग टाटा डोकोमो यूज कर रहे थे, छोटा सा एक मोबाइल कीपैड वाला। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, जो कहते हैं मैं अनएजुकेटेड हूँ, उनके पास वो मोबाइल है जो हमारे पास नहीं है। 7 इंच का स्क्रीन चाहिए उनको, राइट। बड़े बड़े आइकॉन चाहिए उनको। यूट्यूब चलाने आ चुका है, व्हाट्सएप चलाने आ चुका है, फेसबुक पे लॉगिन करने आ चुका है। कौन कहता है वो अनपढ़ है?
राइट। कौन कहता है वो एजुकेटेड नहीं है? और वैसे भी हमारी कंपनी, बस ये है कि उसने, हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ वैसे भी गांव वालों के लिए भी हमारी कंपनी ने बहुत प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर एग्रीकल्चर पे भी काम करें तो एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी इनकम गांव में बैठ के कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि हम जितना सोच नहीं पाते उससे कहीं गुना ज्यादा कंपनी अपने पे काम कर चुकी है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है कि आप गांव में बैठे बैठे अपने खेती बाड़ी को लेके, अपने खेत के साथ, अपने जमीन के साथ अपने बिजनेस को उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं जो जिस तरीके से आपने शायद बिलीव नहीं किया रहेगा। कहीं कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि आपको आपके खेती में उपजाऊ जमीन, मतलब फल को क्रिएट करने के लिए लगते हैं। आपको खाली इसको यूज करना है और गांव में शेयर कर देना है, जिससे आपको खाद पानी बहुत कम लगेगा, जल्दी से जल्दी फसल उगेगी, ज्यादा फसल उगेगा। तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेशन में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि बिना समय दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने कहीं ना कहीं समय दिया तो आपने जो आज तक आप बने हो उसके दम पे ही बने हो जहाँ पे आपने समय दिया। राइट राइट। तो इधर भी आपको समय देना है, लेकिन आपका समय यहाँ पे व्यर्थ नहीं होगा। 2 से 5 साल में आप इतना बड़ा बदलाव देखेंगे, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। 2025 में वेस्टीज का टारगेट है 20,000 करोड़ का। अगर आप वेस्टीज में आज वेस्टीज को आप चुन रहे हो, चुन के बिलीव कर रहे हो, 2025 तक अगर आप दिल लगा के बेसिक्स पे काम कर रहे हो, अपने एथिक्स पे काम कर रहे हो, अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो 2025 में कम से कम 10 से 20 लाख की इनकम महीने की होगी। आप ये तो लेके चलिए आप। चलिए, आज आपने बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। हमारे उन लोगों को, उन भाइयों को जो इस लॉकडाउन की मार से अब बिजनेस में आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, उनके बारे में बोला। और अब मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि बस खाली सिर्फ आपको ये सोचना है कि ये कोई जादू का कि वो नहीं है। आपको थोड़ा समय देखना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा और कुछ समय देना पड़ेगा। अभी तक आपने सैकड़ों, मतलब कितने साल आपने बर्बाद कर दिए। आप उस लाइफ को सिर्फ चलाने में ही चले गए, सिर्फ हम अपना खाना पीना करते रहे और लाइफ में कुछ भी जो ड्रीम्स की तो जगह ही नहीं थी। तो अगर यहाँ ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सीरियसली टाइम देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपने सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल पे। सर आपसे और मैं एक ही बात बोलूंगा सर, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है अभिषेक शर्मा सर हमने, और हमें ऐसे ही आप सिखाते रहिए और ऐसे आप हमें ग्रो करते रहिए। कि ये टाइम आ चुका है कि आप उस समय को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग ऐसे बिजनेस में जहां पे आपके साथ साथ हजारों लोग अपने सपने के लिए काम करेंगे। अगर उनके सपने के लिए वो काम करेंगे तो आपका सपना अपने आप पूरा होगा। हमें खाली उनको सपोर्ट करना है, हमें खाली उनको सही दिशा दिखानी है। तो कोशिश कीजिए, अपना समय कहीं और वेस्ट मत कीजिए, वेस्टेज पे बिलीव कीजिए, सिस्टम में आइए, सीखिए, सिखाइए और पैसे कमाइए, अपने आप को धनवान बनाइए। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। फिर मिलते हैं किसी नए आपके उसमें शाम को 3 बजे हम कनेक्ट होते हैं आपके साथ यूट्यूब पे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू।